बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने शक्कर कोला की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है शक्कर कोला की, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और जो इसमें चीज़ें डलती हैं बहुत फ़ायदे की हैं। ख़ासतौर पे शक्कर और गोंद कतीरा और तुख्मलंगा, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा लेमन का फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। तो ये बनकर आपको बहुत फ़ायदा देगी, आपके जिगर को, आपके मैदे को, आपकी आंतड़ियों को मुकम्मल जो निज़ाम में इंतज़ाम है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत फ़ायदा देती है मुकम्मल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और जो बहुत पसीने आते हैं उसके लिए भी, पसीने से जैसे बहुत पानी जिस्म का कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसको भी पूरा करती है। तो ये इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने गोंद कतीरा ली है, इसको भिगोना है। इसमें मैं 1 गिलास पानी डालती हूँ अभी और इसको भिगो देते हैं और फिर ये फूल जाएगी और ये बिल्कुल व्हाइट कलर की हो जाएगी। इसको एक साइड पे रखते हैं। इसके बाद मैंने तुख्मलंगा ली है, उसको भी पानी से ही हमने इसको गीला करना है और इसको भिगोना है। और ये जो है ये भी फूल कर बहुत गोल गोल दानों की शक्ल में फूल जाएगी और बहुत अच्छी सी ये भर जाएगा, यानी प्याला। इसी तरीके से मैंने एक शक्कर ली है। शक्कर जो है मैंने एक बाउल लिया है और शक्कर जो है ये भी बहुत ठंडी होती है, आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शक्कर ली है। शक्कर डालूंगी इसमें और पानी लिया है और मैंने लेमन लिए हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी और डालते हैं और शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। और कोई मेहमान आए गर्मी के मौसम में तो आप उनको भी पिला सकते हैं, खुद भी घर में सबको पिलाएं और एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हमने शक्कर को पानी में शामिल करना है। आप पानी की जो है लेवल कितना रखना है, आपने कितना बनाना है उसके मुताबिक लें। मैंने ये एक जग लिया है, ये एक जग बन जाएगा। इसमें मैंने आधा जग अभी पानी का लेकर उसमें ये शक्कर मिक्स की है और शक्कर को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये बिल्कुल जो शुगर केन का जो हम पीते हैं शरबत बाजार में, ये उसी का कलर बन गया। समझ लें कि ये गन्ने का रस बन गया है। और ये गन्ने का रस जो है इसको तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर बाकी चीज़ें जो डलनी है उसमें सबसे पहले तो लेमन डलेगा। लेमन के लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर की मदद से मैं लेमन को इसके ऊपर निचोड़ दूंगी, ताकि सारा रस जो है वो नीचे चला जाए और जो बीज हैं, इसके सीड हैं, वो ऊपर ही रह जाएं। इस तरीके से इसको निचोड़ते जाएंगे और साथ साथ अच्छे तरीके से रस निकाल लेंगे। इसका छिलके को अच्छी तरह दबाना है। आप इसको लेदर से भी निकाल के डाल सकते थे, लेकिन मैंने इसके ऊपर रखकर ही इसको डायरेक्ट डाल रही हूँ। इस तरीके से भी डल सकता है। तुख्मलंगा को मैंने भिगो दिया था, तो ये देखिए कितना बिल्कुल इतना प्याला भर गया फूल कर। और इसको अब हम डालेंगे इसमें। मैंने ये ज़्यादा लिया था, अब आप उतना ही लें जितना आपने इस्तेमाल करना है। एक जग के लिए 2 चम्मच सिर्फ लें। और 2 चम्मच जब आप भिगोएंगे, मैंने तो 4 चम्मच लिए थे, 2 चम्मच आप भिगोएंगे तो आपका एक जग शरबत का तैयार हो जाएगा। और ये सबसे पहले मैंने इसमें तुख्मलंगा शामिल कर दिया है, जिसको हम, शायद आपने कभी गौर किया है या नहीं, जो न्याज बोज जिसको हम पंजाबी में अक्सर कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, न्याज बोज के पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, लंबी नोक वाले होते हैं। ये हम घर में आसानी से गमलों में उगा सकते हैं। या आप ये वाले सीड जाके गमले में लगा दें थोड़े से, तो बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। जितने सीड होंगे उतने ही पौधे निकल आएंगे। तो हम उसको न्याज बोज भी कहते हैं, इसको तुख्मलंगा भी कहते हैं, इसको बेसल्स भी कहते हैं, बेसल्स लीव और बेसल सीड। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं और घर में आसानी से आप उगाएं तो आपको मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। बाज़ार में जाकर ढूंढना पड़ता है कहाँ से लें। तो ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें, जो गोंद मैंने भिगोई थी वो डाल रही हूँ। इसके मैंने 3 बड़े चम्मच डाल दिए हैं इसमें। और ये हमारा शक्कर कोला तैयार हो गया, क्योंकि मैं इसमें
पहले से ही आपके सामने डाल चुकी हूँ लेमन, और अब ये सिर्फ इसको चिल करना बाकी है। अब इसको चिल करने के लिए बहुत सारी बर्फ़ डालें, और बर्फ़ डालकर इसको मज़ेदार सा बनाकर ठंडा ठंडा कूल कूल करके और फिर इसको आप सर्व करें। और ये माशाल्लाह से तैयार हो गया, और इसको मैं जग में उंडेलती हूँ और ग्लास में भी, और फिर डिस्प्ले पे लगाती हूँ और दिखाती हूँ आपको ये कितना मज़ेदार है। ये मज़ेदार सा हमारा शक्कर कोला का शरबत तैयार हो चुका है। ये शक्कर कोला बहुत मज़ेदार होता है, और इसमें आप अगर चाहें तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये अपने ओरिजिनल जो इसका जायका है वो बगैर ड्रिंक डाले ही अच्छा होता है, क्योंकि आप लेमन भी डाल चुके हैं। इसमें लेमन की वजह से खटास भी आ जाएगी, मिठास शक्कर की वजह से आ जाएगी, और जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, यानी जैसे तुख मलंगा डाला है और हमने गोंद कतीरा डाली है। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदे की हैं। तो इंशाल्लाह आप बनाएं और बनाकर देखें, दुआ में याद रखें। इस तरीके से आप बनाते रहें और अपने घर वालों को खुश करें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।